इधर मोदी ने तोड़ा नेहरू का रिकॉर्ड, उधर उत्तराखंड में धामी को लेकर भी आ गई बड़ी खबर। एक दो नहीं बल्कि टूटेंगे एक साथ तीन रिकॉर्ड। सियासी जानकार बता रहे हैं बड़ा संकेत। देवभूमि के राजनीतिक गलियारों में काउंटडाउन हुआ शुरू, इतिहास रचने में सिर्फ 20 दिन बाकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ना फिलहाल किसी के लिए आसान नहीं दिखता। और अब देवभूमि उत्तराखंड में भी इतिहास लिखे जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सिर्फ 20 दिन बाद एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बड़े रिकॉर्ड टूट सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तीनों ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां से आगे सिर्फ इतिहास दिखाई देता है। क्या उत्तराखंड में बीजेपी का सबसे स्वर्णिम और स्थिर दौर चल रहा है? चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लगातार सबसे ज्यादा निर्वाचित कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया और अब उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार एक साथ 3 बड़े कीर्तिमान रचने की दहलीज पर खड़ी है। जुलाई का पहला सप्ताह सिर्फ कैलेंडर का एक और महीना नहीं होगा बल्कि उत्तराखंड की राजनीति में रिकॉर्ड बुक बदलने वाला समय साबित हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तीनों अपने अपने पदों पर सबसे लंबे कार्यकाल का नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। 4 जुलाई 2021 जब अचानक युवा चेहरे के तौर पर बीजेपी ने धामी को सत्ता की कमान सौंपी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही चेहरा आगे चलकर उत्तराखंड की राजनीति का सबसे स्थिर नेतृत्व बन जाएगा। धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा और सबसे बड़ा मिथक तोड़ दिया। उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार कोई सत्तारूढ़ दल दोबारा सत्ता में लौटा। धामी दोबारा सीएम बने और अब 3 जुलाई 2026 को उनका कार्यकाल लगातार 5 साल का आंकड़ा छूने जा रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, क्योंकि राज्य बनने के बाद कई मुख्यमंत्री आए लेकिन कोई भी अपना पूरा कार्यकाल नहीं निकाल पाया। सिर्फ नारायण दत्त तिवारी का 5 साल का कार्यकाल ही अब तक का स्थायित्व का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अब धामी उस रिकॉर्ड के बराबर पहुंच रहे हैं और अगले कुछ महीनों में उसे पीछे भी छोड़ सकते हैं। अब बात उस चेहरे की जो राजनीति नहीं बल्कि संवैधानिक व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रहरी माना जाता है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 15 सितंबर 2021 को उन्होंने राज्यपाल पद की शपथ ली थी। पूर्व सैन्य अधिकारी के तौर पर उनकी पहचान अनुशासन और सादगी से जुड़ी रही है, लेकिन अब उनका नाम भी रिकॉर्ड बुक में दर्ज होने वाला है। अब तक उत्तराखंड में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड सुदर्शन अग्रवाल के नाम है। उन्होंने 57 महीने 21 दिन तक राज्यपाल का दायित्व निभाया था, लेकिन 7 जुलाई 2026 को गुरमीत सिंह का कार्यकाल 57 महीने 22 दिन का हो जाएगा। यानी सिर्फ एक दिन के अंतर से सही, लेकिन उत्तराखंड को उसका सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला राज्यपाल मिल जाएगा। और बात बीजेपी संगठन की, क्योंकि सत्ता जितनी महत्वपूर्ण होती है उतना ही महत्वपूर्ण होता है संगठन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी एक बड़े रिकॉर्ड की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड बनने के बाद बीजेपी में कई प्रदेश अध्यक्ष आए, लेकिन सबसे लंबा कार्यकाल अजय भट्ट के नाम दर्ज है। करीब 50 महीने तक उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। महेंद्र भट्ट पहले ही 46 महीने से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और अगर नवंबर तक कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो वो उत्तराखंड बीजेपी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहने वाले नेता बन जाएंगे। यानी सरकार, राजभवन और संगठन तीनों जगह एक साथ नया इतिहास लिखा जा सकता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति लंबे समय तक अस्थिरता से जूझती रही। मुख्यमंत्री बदलते रहे, संगठन में फेरबदल होते रहे और नेतृत्व के चेहरे लगातार बदलते रहे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तस्वीर बदली। धामी सरकार ने लगातार फैसले लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर नकल विरोधी कानून तक कई ऐसे कदम उठाए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की चर्चा कराई। यही वजह है कि बीजेपी के भीतर भी स्थायित्व का ये दौर अलग नजर आता है और शायद यही कारण है कि अब रिकॉर्ड भी एक के बाद एक बीजेपी नेताओं के नाम दर्ज होने जा रहे हैं। दिल्ली में मोदी, देहरादून में धामी, राजभवन में गुरमीत सिंह और संगठन में महेंद्र भट्ट। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर बीजेपी के सबसे स्थिर दौर की कहानी? अगले 20 दिन इस सवाल का जवाब भी देंगे और उत्तराखंड की राजनीति में 3 नए अध्याय भी जोड़ देंगे, क्योंकि इतिहास हमेशा चुनाव जीतने वाले नहीं लिखते। कई बार इतिहास वो लिखते हैं जो लंबे समय तक टिके रहते हैं और देवभूमि में अब वही कहानी लिखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।